हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 का 6 पार्ट है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट डाल दिए हैं और जो बच्चे लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो। लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होती हूँ, मुझे लगता है मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो और भी वीडियो अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। और साथ साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊं वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों, पढ़ते हैं। यह वीडियो भी एक मॉक टेस्ट पर आधारित है, जिससे आपको पता लगेगा आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? पहला ऑप्शन है कैगा, दूसरा ऑप्शन है तारापुर, तीसरा ऑप्शन है नरोरा और चौथा ऑप्शन है कोटा। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है तारापुर। और बच्चों, मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगी कि तारापुर में 1969 में वाणिज्य परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यानी कि परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तारापुर में। और तारापुर में ही यही परमाणु ऊर्जा स्टेशन 1969 में बनाया गया था। ये सन को आप लोग याद रखिए। और इसी में ही इसरो की स्थापना की गई थी। इस बात को याद रखना, इसी सन में यह स्टेशन बना था 1969 में, और इसरो की स्थापना भी 1969 में हुई थी। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली संयंत्र है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली संयंत्र है? यहां पर पहला ऑप्शन है कोयना, दूसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर, तीसरा ऑप्शन है टिहरी और चौथा ऑप्शन है नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा पूर्ण पनबिजली संयंत्र है? पहला ऑप्शन है कोयना, दूसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर, तीसरा ऑप्शन है टिहरी, चौथा ऑप्शन है नाथापा झाकरी। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कोयना। नेक्स्ट है बच्चों, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी? किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है शाहजहां और चौथा ऑप्शन है औरंगजेब। बताइए। पहला अकबर, दूसरा जहांगीर, तीसरा शाहजहां, चौथा औरंगजेब। किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम बिंदु पर थी? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, जहांगीर है इसका आंसर। तो बच्चों, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगी, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। इनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है। और बच्चों, जो शाहजहां थे, इनका बचपन का नाम खुर्रम था। बाद में शाहजहां पड़ा। तो ये इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप लोग याद रखिए कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम और शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। और जो औरंगजेब था, इसको जिंदा पीर कहते हैं। इसको आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को। और आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब को। तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? पहला ऑप्शन है कावेरी, दूसरा ऑप्शन है सिंधु, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है कृष्णा। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कृष्णा। दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर था? कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट है बच्चों,
कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। पहला ऑप्शन क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा है बाबर और चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का जो थी वो इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है बच्चों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसने केवल तहखाने का निर्माण किया था। बाद में पूर्ण किसने किया था? इल्तुतमिश ने। क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक द्वारा पूरा किया गया था? पूरा किया गया था। तो बच्चों कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, और इसको पूरा किसने किया था? वो इल्तुतमिश ने किया था। सिर्फ तहखाने का निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है? पहला ऑप्शन है हाइड्रो पावर, दूसरा ऑप्शन है थर्मल पावर, तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। करिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत में बिजली का सबसे बड़ा स्रोत है? पहला है हाइड्रो पावर, दूसरा है थर्मल पावर, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है थर्मल पावर। नेक्स्ट है बच्चों, कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? पहला ऑप्शन 1852, दूसरा ऑप्शन 1853, तीसरा ऑप्शन 1854, चौथा ऑप्शन 1855। बताइए, सने आपके सामने है, 1852, 1853, 1854 और 1855। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 1853 में। नेक्स्ट है बच्चों, यह भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। इस बात को भी याद रखिएगा। यानी कलकत्ता और आगरा के बीच किस वर्ष पहली टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? वो 1853 में खोली गई थी, और यह भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। यह लाइन आप लोग रट लीजिएगा कि यह भारत की पहली टेलीग्राफ लाइन थी जिसे लॉर्ड डलहौजी ने पेश किया था। नेक्स्ट है बच्चों, आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया? पहला ऑप्शन है गुजरात में नाडियाड, दूसरा है महाराष्ट्र में पवनार, तीसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में अगधार और चौथा है आंध्र प्रदेश में गुटुर। करिए। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? पहला ऑप्शन क्या है? गुजरात में नडियाड, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र में पवनार, तीसरा है तमिलनाडु में आधार और चौथा है आंध्र प्रदेश में गुटूर। करिए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, महाराष्ट्र में पवनार। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह पहली बार शुरू किया था इन्होंने, लेकिन जब दोबारा सत्याग्रह हुआ था उसको किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, इस पर 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी आचार्य विनोबा भावे ने प्रथम बार किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह और दूसरी बार किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है बिपिन चंद्र पाल और चौथा है लाला लाजपत राय। करिए। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम दादा भाई नौरोजी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा बिपिन चंद्र पाल, चौथा लाला लाजपत राय।
ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो दादा भाई नौरोजी हैं इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन थे? वहां 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको पता होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? जनवरी 1848। दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1853। तीसरा ऑप्शन है मई 1857। चौथा ऑप्शन है अप्रैल 1852। जनवरी 1848, अप्रैल 1853, मई 1857 और अप्रैल 1852। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट सोच के लगाओ। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 1853, अप्रैल 1853। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? पहला 74, दूसरा है 80, तीसरा है 111 और चौथा है 73। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? 74, 80, 111, 73। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 73वां। नेक्स्ट है बच्चों, नगरवा पालिका में 74वां संवैधानिक संशोधन है। यह भी याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, तो 73वां लगाएंगे आप। इसी जगह नगरवा पालिका में पूछा जाए तो 74वां संवैधानिक संशोधन। इस बात को याद रखना, पंचायती राज 73वां संशोधन और नगरवा पालिका में आए तो 74वां संशोधन। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 320, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 324, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 224 और चौथा है अनुच्छेद 124। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, अनुच्छेद 324। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, लेकिन इसकी जगह अगर आ जाता किस भाग में किया गया तो आप लगाएंगे निशान भाग 15 में किया गया। तो एक बात को याद रखिएगा, भारतीय संविधान के तहत भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324 में, लेकिन किस भाग में? तो 15वें भाग में किया गया। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी दूरी पर कितनी झुकी हुई है? पहला ऑप्शन है 23.5 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 22.5 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 21.5 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 20 डिग्री। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, 23.5 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश के रूप में जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है सलीम अली बर्ड अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन है कुमारकोम पक्षी अभयारण्य और चौथा ऑप्शन है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। करिए। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान डैश के रूप में जाना जाता है? किस नाम से? सुल्तान पक्षी अभयारण्य, सलीम अली पक्षी अभयारण्य, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, भरतपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है भरतपुर पक्षी अभयारण्य। यह कहां पर है अगर आ जाए?
तो आप उसका उत्तर लिखेंगे राजस्थान में है। यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? भरतपुर अच्छी अभ्यारण्य के नाम से। और कहां पर है? राजस्थान में है। नेक्स्ट है बच्चों, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार डैश में है। कहां पर है? मतलब चीन में, यूएसए में, भारत में या फ्रांस में? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहां है? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा यूएसए, तीसरा भारत, चौथा फ्रांस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, भारत में। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन मंत्रिमंडल, दूसरा मुख्य न्यायाधीश, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति। सोचिए, फटाफट निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है बच्चों, महान रेशम मार्ग भारतीयों द्वारा किसके लिए खोला गया था? महान रेशम मार्ग भारतीयों द्वारा किसके लिए खोला गया था? पहला ऑप्शन है कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा ऑप्शन है हर्ष, चौथा है फायान। महान रेशम मार्ग भारतीयों द्वारा किसके लिए खोला गया था? पहला कनिष्क, दूसरा अशोक, तीसरा हर्ष, चौथा फायान। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कनिष्क। नेक्स्ट है बच्चों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? पहला ऑप्शन है 8 घंटे 20 सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 8 घंटे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मून की लाइट अर्थ पर जब आती है तो कितने समय में आती है? मून की लाइट जब अर्थ पर आती है तो कितने समय में आती है? तो आप याद रखिएगा 1.33 सेकंड में आती है। 1.33 सेकंड में आती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वर्णमंडल, दूसरा है फोटोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है कोरोना, चौथा ऑप्शन है स्थल मंडल। सूर्य की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वर्णमंडल, फोटोस्फीयर, कोरोना या स्थल मंडल? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, फोटोस्फीयर। नेक्स्ट है बच्चों, कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह चरण प्रदर्शित करता है? कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह चरण प्रदर्शित करता है? पहला है जुपिटर, दूसरा है प्लूटो, तीसरा है शुक्र और चौथा इनमें से कोई नहीं। कौन सा ग्रह चंद्रमा की तरह चरण प्रदर्शित करता है? जुपिटर, प्लूटो, शुक्र या इनमें से कोई नहीं? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, शुक्र यानी वीनस। यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, जो वीनस ग्रह है इसको जुड़मा प्लेनेट भी कहते हैं और इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं अर्थ का, इस बात को याद रखिएगा। यानी जुड़मा प्लेनेट है शुक्र और इसको सिस्टर प्लेनेट भी कहते हैं अर्थ का। तो इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग याद करिए, रखिएगा। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूं। धन्यवाद बच्चों। और मेरे अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक जरूर करना, ताकि मैं अपने बच्चों के लिए इसी प्रकार के अन्य वीडियो बनाकर भी आपको डाल सकूं। और बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैथ और इंग्लिश के जो वीडियो हैं उसके जो मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उसकी आपको मैं पीडीएफ बनाकर कुछ दिनों में डाल दूंगी आपके एग्जामिनेशन से पहले। तो आप लोग मन लगा कर इन क्वेश्चनों को पढ़िए, ताकि आप वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 की परीक्षा को पास कर सकें। तो बच्चों वीडियो यही समाप्त करती हूं। धन्यवाद।